हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है और क्यों जलाया जाता है। इसीलिए जलाया जाता है यम का दीपक क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी हमने पाप करे हैं गलती से या जानते हुए, उन सब की वजह से हमें नरक को ना भोगना पड़े, हमारी या हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और सारे पापों से हमें मुक्ति मिल सके। तो इसीलिए हम यम का दीपक जलाते हैं। यमराज महाराज की पूजा करी जाती है पूरे दिवाली के हफ्ते। कुछ लोग इसे छोटी दिवाली वाले दिन जलाते हैं, कुछ लोग इसे धनतेरस पे जलाते हैं, लेकिन मेरी माने तो हमें 5 दिन दिवाली के ये दीपक जलाना चाहिए। और ये आपको सबसे पहले एक लकड़ी का पटरा ले लेना है। आप चाहें तो आप चौकी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इस पटरे को गाय के गोबर या हल्दी से लीप भी सकते हैं। हम लोग नहीं लीपते हैं, हम सीधा इस पे स्वस्तिक बनाते हैं। अगर आप लीप रहे हैं तो लीपने के बाद आप पटरे पे स्वस्तिक बनाएंगे और रोली से हमने ये स्वस्तिक बनाना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपके घर में सब लोग, आपके घर के मेंबर्स घर के अंदर आ जाएं, खाना खाकर जब सोने जा रहे हों, तब आपको रात्रि में ये दीपक जलाना है। और ये जला करके अपने घर के बाहर यानी मेन गेट के बाहर आपको ये दीपक रखना होता है। और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार दीपक जलाने के बाद आपको वो दीपक मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, या आपके घर में किसी भी मेंबर को वो दीपक जलता हुआ या बुझता हुआ नहीं देखना है, और ना ही उस दीपक को पार करके आपको घर से बाहर जाना है। इसीलिए आप तभी जलाएं जब आपके घर के मेंबर सब सोने जा रहे हों। यहाँ हमने स्वस्तिक बना लिया है। उसके बाद हम लेंगे दिया, और हर दिवाली आपको नया दिया लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने दिए में आपको यम का दीपक जलाना चाहिए, जो कि गलत है। हमें हमारे घर में कभी भी पुराना दिया नहीं रखना चाहिए। तो आप नया दिया लेकर के आए हर दिवाली। और कुछ लोग आटे का भी दिया बनाते हैं, तो आप आटा टाइट गूंद लें और उसके बाद चौमुखी दिया यानी 4 मुखों वाला दिया बनाएं। और यहाँ पर मैं 4 मुखी वाला दिया नहीं लेके आई हूँ, नॉर्मल दिया लाई हूँ और 4 बत्ती मैंने उसमें लगा दी है, तो वो 4 मुखी का दिया बन गया है। 4 मुखी दिया चारों दिशाओं का प्रतीक है कि चारों दिशा से यमराज हमें सिर्फ आशीर्वाद दे और अकाल मृत्यु से हम सभी को बचा करके रखें। तो ये 4 मुखी वाला हमें दिया जलाना है। और ये दिया जलाया जाता है या तो सरसों के तेल से या फिर तिल का तेल भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जो आपके पास हो आप उससे ये दिया जला सकते हैं। यहाँ मैं दिया नहीं जला के दिखाऊंगी क्योंकि आज धनतेरस नहीं है, ना ही आज छोटी दिवाली है। तो ये दिया आपको तिल के तेल से या सरसों के तेल से भर करके ज्योत प्रज्वलित करके उसके बाद आपको स्वस्तिक के बीच में ये दिया रखना है। दिया रखने के बाद आप इस दिए का पूजन करेंगे रोली हल्दी कुमकुम से, और उसके बाद इसमें आप डालेंगे कौड़ी। अगर आपने दिया आज तक नहीं जलाया है तो आप बाजार से नई कौड़ी खरीद के लाएंगे। और अगर आप सालों से जलाते आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगले दिन सुबह जब आप दिया उठाएंगे तो इसकी कौड़ी को लाल कपड़े में बंद करके आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है और अगले साल वही कौड़ी दोबारा यूज़ करनी है। इस दिए का हमने पूजन करा है और उसके बाद मैं फूल चढ़ा रही हूँ। आप भोग ज़रूर लगाएं। भोग में आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। और खीर धनतेरस या छोटी दिवाली जिस दिन भी आप जलाएं उस दिन आप खीर ज़रूर बनाएं और खीर का भोग यमराज को ज़रूर लगाएं। बाहर आपको दिए के अलावा कुछ नहीं रखना है। घर के अंदर आप जब ये पूजा कर रहे हैं तब आप ये भोग लगाएंगे। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर घर के अंदर, जहां आप दिए की पूजा कर रहे हैं, और जहां आप बाहर दिया रखेंगे वहां पे भी आप रंगोली बना सकते हैं। और करना क्या है, पूजा हो जाने के बाद, भोग लगाने के बाद आपके घर के जितने मेंबर्स हैं उन सब को इस दिए की परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद हर एक मेंबर एक एक कलधार इस दिए के पास ज़रूर रखें। और कलधार रखने के बाद सब लोग हाथ जोड़कर नमन करें, यमराज महाराज से प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद आप पर रखें और कोई भी अकाल मृत्यु या रोग से आपको बचा के रखें। और ये सब करने के बाद आप ये दिया उठाएंगे और उठाकर मेन गेट के बाहर जाकर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपको ये दिया रख देना है और अंदर आ जाना है।
ध्यान आपको इस बात का रखना है कि कोई भी सदस्य इस दीप को लांग करके घर के बाहर ना जाए, मुड़ मुड़ के इस दिए को नहीं देखना है और बुझता हुआ इस दिए को नहीं देखना है। आप दिया जलाएंगे, उसके बाद अंदर आ जाइए और अगले दिन सुबह उठकर दिया वापस से उठा लीजिए। और कुछ लोग अनाज का दान भी करते हैं, तो अगर आपको भी अनाज का दान करना है तो अंदर दिए की पूजा करते समय ही आप अनाज पन्नी में भरकर दिए के पास रख सकते हैं और अगले दिन किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। तो ये थी यम का दीपक जलाने की पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक